राधे राधे एवरीवन। माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो ये है मेरे नवरात्रि का सेकंड पार्ट। मैं एक्चुअली 3 पार्ट में अपलोड करना चाहूँगी। पहले मैंने कहा था मैं 2 पार्ट नवरात्रि के वीडियोस अपलोड करूँगी, पर नहीं हो पा रहा था 2 पार्ट में, सो मैं इसका थर्ड पार्ट भी लेकर आऊँगी। तो ये है नवरात्रि के दिन, 9वें दिन का, जिस दिन हमें अपने अखंड जोत जो हमने 9 दिन जलाए थे और जौ उगाए थे, उसके बाद 9वें दिन हमें हवन करना था और पूजा संपन्न करनी थी। तो ये 9 दिन के बाद का अपडेट है। इससे पहले मैंने पहले दिन का दिखाया था, जिस दिन हमने कलश स्थापना की थी। तो ये आप जल्दी जल्दी में आप देखिए 9 दिन कैसे मेरे जौ जो है वो उपज कर रही है, उग रहा है। और ये एक संकेत है, कहते हैं कि जैसी जौ की उपज होती है वो संकेत देता है कि अगले 6 महीने आपका दिन, आपके जीवन का सफ़र कैसा गुजरने वाला है। मैं तो हर तरह का जो भी फल मिलता है उसे माँ का आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लेती हूँ। इस बार का फल बहुत अच्छा था, जबकि मुझे अपडेट मिला था पहले, मैं जिन्हें फॉलो करती हूँ उनके द्वारा, कि जो अच्छा लगभग लोगों का एनवायरनमेंट रीज़न से या फिर और भी रीज़न से नहीं होगा तो घबराना नहीं है। बट मेरी जौ अच्छी होगी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि माता रानी मेरी भक्ति से, हमारे भक्ति से, मेरे परिवार के भक्ति से, क्योंकि मेरे पति, मेरे हस्बैंड और मैं जितना समय हम लोग देना चाहते थे हमने पूरा दिया। अखंड जोत समय से अपडेट रह रहकर मैंने जलाया। 2 बच्चों को लेते हुए बच्चों ने भी मेरा सपोर्ट किया। थोड़ी बहुत परेशानी आई पर वो तो होगा ही। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जौ कितनी अच्छी उपज हुई है। हे माता रानी, ऐसे ही सबको खुशियाँ दीजिए और मेरी लाइफ में भी ऐसे ही खुशियाँ बनी रहें। तो मैं ये आपको 9 दिन का फास्ट करके वीडियो दिखा रही हूँ। मैं हर रोज़ रिकॉर्ड कर लेती थी कि किस तरह से मेरी उपज आ रही है, ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ और अपने लिए मेमोरी भी रख सकूँ। तो ये है मेरा 9 दिन का उपज का वीडियो अपडेट। और इसके बाद 9वें दिन हम हवन करेंगे। हम घर पे अपने से ही कर लेते हैं हवन। गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं तो घर पर ही मेरे हस्बैंड मंत्र पढ़कर विधि के द्वारा, जो भी विधि है उससे हम लोग कर लेते हैं। और थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊंगी कि हम लोग बैठे थे और किस तरह से बैठ के आराम से हमने बच्चों को संभालते हुए हवन किया। तो ये है हवन करने का समय। अब हम हवन कर रहे हैं 9वें दिन। मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है। ये मेरे बेटा जी सम्राट, ये मेरे पास आ गए हैं। एक्चुअली मैंने मोबाइल ट्राइपॉड पे लगाया था तो ये एक्साइटेड थे। मेरे पास ट्राइपॉड पहले नहीं था, मैंने अभी लिया है, तो वही मैंने लगा कर रख दिया था ताकि मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकूं हवन पूजा विधि में। लेकिन वो एक्साइटेड थे, टच कर रहे थे, फिर बोले मैं भी मम्मा आपके पास बैठूंगा। मैं कहा आओ। बीच बीच में वो आते हैं हमारे साथ, पूजा हम जब भी करते हैं शामिल होते हैं, सीखते हैं। पहले तो वो, इससे पहले हवन सामग्री भी इसमें डाल रहे थे। हर चीज़ मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। और ये हैं मेरी लाडो रानी, यहाँ पर अभी वो दूध पी रही हैं। मैंने पास में ही उनको अपने लेटा दिया है ताकि मैं उनको उन पे ध्यान दे सकूं। वैसे एक चीज़ है, माँ के पास ही बच्चे आसपास रहते। मेरे दोनों बच्चे मेरे चारों ओर, मैं जो भी करूँ, कहीं भी रहूँ, मेरे चारों ओर रहते हैं। ये कभी कभी लोगों को लगता होगा कि कितना इरिटेटिंग है। हम मैं भी हो जाती हूँ 1-2 मिनट के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनके लिए मैं कितनी इम्पॉर्टेंट हूँ। मेरे लिए भी मेरी मम्मी कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, रही हैं बचपन में, तो उनके लिए भी मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। मैं बीच बीच में बच्चों को भी थोड़ा देख रही हूँ और हवन के समय शामिल भी हो रही हूँ। बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं, पूजा मन से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम थोड़े बहुत गृहस्थ जीवन में होने की वजह से हम थोड़ा इधर उधर करके पूजा कर सकते हैं। भक्ति जितना हो सके दिखाओ। मेरा मतलब है जितना समय मिले हमें भक्ति में देना चाहिए। और ये मैंने 9 दिन माता रानी को मैं उनका वीडियो बना रही थी। हर दिन जब मैं उन्हें नया भोग लगाती थी और श्रृंगार के कुछ सामान अर्पण करती थी तो मैं कुछ सेकंड्स के उनकी वीडियोस बनाती थी, जो मैं आपको स्पीड में दिखा रही हूँ। बस
माता रानी को ऐसे देखना और श्रद्धा के साथ रोज़ अखंड जोत जलाए रखना, पूजा के लिए समय निकालना, मैंने जो किया है मुझे उस पे बहुत खुशी हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने माता रानी से पहले दिन कहा था कि मुझे हिम्मत दीजिएगा, समय दीजिएगा, शक्ति दीजिएगा, ताकि मैं घर को सँभालते-सँभालते आपके लिए भी भक्ति कर सकूँ। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुझे वो शक्ति, वो हिम्मत दिया। मैंने सोचा था शायद नहीं हो पाएगा, पर मैंने कर लिया। तो कह सकते हैं ना कि अगर हम अच्छी चीज़ों से जुड़ जाएँ तो अच्छा होता है, और नेगेटिविटी से भी दूर रहकर अगर हम कुछ करें तो ज़रूर होता है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम सब ऐसे ही खुश रहें, आप भी खुश रहें। तो राधे राधे आप सबको।